नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भूटान ने पीएम मोदी को दिया देश का सर्वोच्च सम्मान, बिना शर्त दोस्ती निभाने के लिए की प्रधानमंत्री की तारीफ। जल्द सस्ता हो सकता है सोना खरीदना, इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 4% करने की तैयारी। रेप होना ही है तो लेटो और मजे लो, कहने वाले कांग्रेस एमएलए ने मांगी माफी। टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। एमएसएमई की खस्ता हालत पर केंद्र ने दिया जवाब। राहुल गांधी बोले, मित्रों का फायदा, अर्थव्यवस्था कमजोर, रोजगार खत्म। नॉर्थ कोरिया में अगले 10 दिनों तक हंसने पर रहेगी पाबंदी। किम जोंग उन ने शराब पीने और शॉपिंग पर भी लगाई रोक। उत्तराखंड के 63,000 छात्राओं को मुफ्त बस सेवा, छात्रा को भी किराए में मिलेगी छूट, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। आतंक का गढ़ बनता जा रहा है पाकिस्तान। अमेरिका ने कहा, मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर कार्रवाई करने में इमरान खान फेल। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, तेजस रेक वाली 4 राजधानी ट्रेनों का संचालन शुरू। कब खत्म होंगे सड़कों पर से गड्ढे? पिछले साल गड्ढों की वजह से 3500 से ज्यादा हुए हादसे, मंत्रालय ने दी जानकारी। नरम नहीं पड़े टिकैत के तेवर, केंद्र की मंशा और नीतियों पर फिर उठाया सवाल। कहा, एमएसपी का मुद्दा अब भी बरकरार। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए हुआ बड़ा ऐलान, सरकार मुफ्त में देगी 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा। सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए 100 साल पुराने कानूनों में कर सकती है बदलाव। इंडस्ट्री में कारोबार करने को आसान बनाना मकसद। हमने भले ही गलत फैसले लिए हों, लेकिन हमारी मंशा कभी गलत नहीं थी, बोले गृह मंत्री अमित शाह। अब ऑर्डर किए गए खाने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, ड्रोन से होगी आपके घर में खाने की डिलीवरी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के खिलाफ खाप पंचायत, महिलाएं कर रही फैसले का स्वागत तो चौधरी कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस विधायक ने रेप का मजा लो वाले बयान के लिए मांगी माफी। प्रियंका गांधी बोली, कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की भाजपा से गठबंधन की घोषणा। पंजाब भाजपा चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत से सीट बंटवारे पर चर्चा। नेताओं पर एफआईआर को लेकर 3 महीने में करे फैसला। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिए निर्देश। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर, भारत में भी हो रहा इस्तेमाल। दिल्ली में आज से खुल जाएंगे 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल, सरकार ने जारी की आदेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कसेगा शिकंजा, संसदीय समिति ने की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की सिफारिश। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले, विदेश से लौटे 277 भारतीय नागरिक आंध्र प्रदेश से लापता, तलाश में जुटी पुलिस। सर्दी के सितम के बीच पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी घुसपैठ की आशंका, लगी धारा 144। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में होगी देरी, अगले साल जुलाई तक टाल सकती है सरकार। किसान आंदोलन के मंच से गरजने वाले गुरनाम सिंह चढ़नी करेंगे सियासत, आज होगा राजनीतिक पार्टी का ऐलान। पहले बाढ़ और अब खाद की कमी ने किसानों की बढ़ाई टेंशन, बिहार में शुरू हुआ आंदोलन। प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद में दिल्ली से बदतर हालात, बना उत्तर भारत का सबसे प्रदूषित शहर, तीसरे नंबर पर बनारस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में किया मेयर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन, बोले शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए शुरू करे प्रतियोगिता। बैंक हड़ताल के कारण फंसे लगभग 37,000 करोड़ रुपए के चेक, निजीकरण के खिलाफ हो रहा विरोध। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पेगासस मामले में बंगाल की जांच कमेटी पर लगी रोक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी, कोवोवैक्स को मिली WHO की मंजूरी। अमित शाह का तंज, कहा माफिया को संरक्षण देती है बुआ भतीजे की सरकार, अब पलायन को मजबूर। एसबीआई ने भारतीय सेना के साथ अपने समझौता ज्ञापन को किया अपग्रेड, रक्षा कर्मियों को विशेष सुविधाएं पहुंचाने का है लक्ष्य। सबसे बड़े आयातक से टॉप 25 डिफेंस निर्यातकों में शामिल हुआ भारत, जल्द बनेगा दुनिया का नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। झारखंड में 562 केंद्रों पर एमएसपी पर धान की खरीद शुरू, अधिकांश किसानों को नहीं मिल रहा लाभ। यूपी में गरजे अमित शाह, कहा एसपी बीएसपी का होगा सुपड़ा साफ, कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में संभव, चुनाव आयोग ने तेज की तैयारी।
लखीमपुर खीरी कांड, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद भी मंत्री बनाए रखने का विरोध। सपा का ऐसे किसी भी बयान से कोई लेना देना नहीं, लड़कियों की शादी की उम्र पर एसपी सांसदों की विवादित टिप्पणी से अखिलेश यादव का किनारा। देश के 11 राज्यों से अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के 101 मामले, 19 जिलों में संक्रमण बहुत ज्यादा, स्वास्थ्य मंत्रालय। मौसम अपडेट, कड़ाके की सर्दी के लिए हो जाइए तैयार, अगले 4 से 5 दिनों में और लुढ़केगा पारा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। जल्द सस्ता हो सकता है सोना खरीदना, इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 4% करने की तैयारी। जी हाँ, आम लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। वाणिज्य मंत्रालय ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटाकर 4% का प्रस्ताव दिया गया है। इंडस्ट्री के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से सोने की कीमतों में गिरावट आएगी। एक झटके में सोने के दाम 3.5% तक कम हो जाएंगे। अगर सरकार वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिशों को मान लेती है तो इसका सीधा असर सोने की तस्करी कम होने के रूप में देखा जाएगा। सरकार इससे पहले बजट में सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी। इंपोर्ट ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया था। वहीं अब 7.5% से घटाकर 4% करने की तैयारी है। ऐसा करने से निवेशकों की भी भागीदारी ट्रेडिंग में बढ़ेगी, वहीं इससे स्मगलिंग भी रोकने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी, कोवोवैक्स को मिली WHO की मंजूरी। जी हां, कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बड़ी सफलता मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सीरम की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी। संस्थान ने कहा कि कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO की मंजूरी मिल गई है। इससे कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने ट्वीट कर WHO की मंजूरी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि यह अभी तक कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और मील का पत्थर है। कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाँव में रहने वाली महिलाओं के लिए हुआ बड़ा ऐलान, सरकार मुफ्त में देगी 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए नई सेवाएं शुरू करने जा रही है। जी हाँ, ये है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। आपको बता दें कि यह एक तरह का लोन होता है। इसके चलते कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉ यानी निकाल सकते हैं। इसमें जितना अमाउंट निकालते हैं उसे एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सत्यापित महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा को आरम्भ करेंगे। देश के ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि वे अपनी आकस्मिक आपातकालीन जरूरतों को पूरा कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कसेगा शिकंजा, संसदीय समिति ने की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की सिफारिश। जी हां, संसद की एक समिति ने प्रस्तावित व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून के दायरों को बढ़ाते हुए इसमें व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत जानकारी दोनों को शामिल करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि की ज्यादा जवाबदेही पर भी जोर दिया गया है। समिति का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले सभी कंटेंट पर कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। समिति ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ पब्लिशर्स की तरह बर्ताव करके उनकी जवाबदेही को बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सख्त विनियमन और एक वैधानिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना के लिए मसौदा कानून के दायरे को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहले बाढ़ और अब खाद की कमी ने किसानों की बढ़ाई टेंशन, बिहार में शुरू हुआ आंदोलन। जी हाँ, बिहार में DAP की कमी को लेकर पूरे प्रदेश में किसानों को परेशानी रही है। जगह जगह किसान घंटों लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी खाद नहीं मिल पा रहा है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक मांग से सिर्फ 20% ही खाद मिल पा रही है। नतीजा हर एक जिले में किसान और अधिकारी परेशान हैं। अभी हालात कब तक सामान्य होगा यह कहना मुश्किल है। मधुबनी जिला मुख्यालय के इफ्को गोदाम में DAP खाद के लिए सैकड़ों किसान रात से खाद के लिए काउंटर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह 9 बजे काउंटर खुलने के साथ ही वहां के कर्मचारी ने बताया कि खाद उपलब्ध नहीं है। उसके बाद किसान नाराज हो गए। यह स्थिति कई दिनों से ही नहीं बल्कि सप्ताह से बनी हुई है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में होगी देरी, अगले साल जुलाई तक टाल सकती है सरकार। जी हाँ, भारत के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में दोबारा देरी होने की उम्मीद है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई ने DOT को बताया कि वह अपने कीमतों में लेकर सुझावों को केवल मार्च में ही सबमिट करेगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो 5G ट्रायल जुलाई में होगी और अप्रैल मई में नहीं की जाएगी, जैसा सरकार ने पहले ऐलान किया था। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो यह जुलाई में होगी और अप्रैल मई में नहीं की जाएगी, जैसा सरकार ने पहले ऐलान किया था। इसी के फलस्वरूप 5G पर आधारित
टेलीफोनी सर्विसेज की शुरुआत जो शहरी इलाकों से शुरू होना है 2023 तक टाला जा सकता है। टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि जब तक स्पेक्ट्रम आवंटित होता है उस समय से 5G सेवाएं देना शुरू करने में उसे 6 महीने का समय लगेगा। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि यह मार्च तक टेलीकॉम विभाग को अपनी आखिरी सुझावों को सबमिट करेगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल मई में नीलामी की उम्मीद नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर, भारत में भी हो रहा इस्तेमाल। जी हां, ओमिक्रॉन के मामले दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे हैं और अब 6 महाद्वीपों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस बीच रूस की स्पुतनिक वी ने कहा कि उसकी वैक्सीन नए म्यूटेशन के खिलाफ प्रभावी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के गामा लेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से विकसित स्पुतनिक वी ने ओमिक्रॉन के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा प्रदान करता है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार वैक्सीन ने अन्य उम्मीदवारों की तुलना में 3 से 7 गुना बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें mRNA तकनीक का उपयोग करके विकसित किए गए लोग भी शामिल है। इस बीच स्पुतनिक लाइट ने 80% की प्रभावकारिता दिखाई। बूस्टर के रूप में स्पुतनिक लाइट के साथ 100% व्यक्तियों ने ओमिक्रॉन के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड के 63,000 छात्राओं को मुफ्त बस सेवा, छात्रा को भी किराए में मिलेगी छूट, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। जी हां, प्रदेश के महाविद्यालयों की 63,000 से अधिक छात्राओं को रोडवेज बसों में घर से महाविद्यालय तक आने जाने में मुफ्त सफर का तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा छात्रों को भी बस किराए में कुछ छूट दिए जाने की तैयारी है। सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने छात्र छात्राओं को बसों में छूट के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कई स्थानों पर रोडवेज बसें नहीं है, ऐसे में छात्र छात्राओं को किराए में सब्सिडी दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।